हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का लेसन नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर दिया है। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज हियर find the probability distribution of number of tails in simultaneous tosses of 3 coins। मीन्स यहाँ पर 3 कॉइन्स को टॉस करना है। 3 coins are tossed, 3 coins are tossed। और हमको पता है जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो उसका जो सैम्पल स्पेस आता है उसमें सैम्पल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे देख लीजिए। एच 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 टी टी एच 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 टी एच, उसी तरह से टी टी एच एच टी 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 एच टी और टी टी टी। तो जब भी 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस इस तरह से आएगा और नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स वहाँ पर क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो NF कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब हमें एक रैंडम वेरिएबल एक सपोज करना है काई के लिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स कह रहा है। देखिए लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। अगर 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको लिखना है। जो सैम्पल स्पेस है इसमें नंबर ऑफ़ टेल्स आने के चांसेस क्या क्या है। 0 टेल आ सकता है, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हो सकता है एक भी टेल ना हो, 0 टेल 1 टेल 2 टेल और 3 टेल। क्योंकि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हम कॉइन को टॉस करें 3 टाइम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेल्स कितने आ सकते हैं 3 और मिनिमम 0। देयरफॉर अब हम 1 बाय 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, देखिए 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पर लिखना है। तो अब हम इसमें से हम देखते हैं ऐसे कौन से सैम्पल पॉइंट्स हैं जिसमें कोई भी टेल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखिए पहला जो सैम्पल पॉइंट है एच एच एच, ओनली 1 सैम्पल पॉइंट इज़ देयर। और बाकी अगर आप लेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक टेल, कोई ना कोई एक टेल है वहाँ पर। देयरफॉर कितने टोटल कितने हैं 8। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है NF अपॉन NF। तो NF कितना है 8 और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन विच देयर इज़ नो टेल कितने हैं 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है 1/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 टेल। देखिए टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट NF क्या है 8 है। अब देखिए 1 टेल कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 टेल, ये भी 1 टेल है और ये भी 1 टेल है। मीन्स देर आर 3 सैम्पल पॉइंट्स इन विच देर इज़ 1 टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आ जाता है 3/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी भी लेंगे तो NF अपॉन में क्या आएगा 8 आएगा। अब 2 टेल्स कहाँ पर है, देखिए ये 1 सैम्पल पॉइंट 2 सैम्पल पॉइंट और ये क्या होगा 3 सैम्पल पॉइंट्स। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स इज 3/8। और एट लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो एक ही सैम्पल पॉइंट है यहाँ पर ये लास्ट वाला जिसमें 3 टेल्स है। तो टोटल 8 सैम्पल पॉइंट में से नंबर ऑफ़ टेल्स 3 एक ही सैम्पल पॉइंट में है। फोर P ऑफ x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/8। देयरफॉर लास्ट में क्या करना है हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आपको एक टेबल बनाना होगा। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ टेबल विच शोज बोथ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो पहली रो में आपको रैंडम वेरिएबल x लेना होगा, दूसरी रो में उसकी प्रोबेबिलिटी लेना होगा। और जो रैंडम वेरिएबल्स हमने
सपोज किया था 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल। पहली रो में रैंडम वेरिएबल्स आ जाएंगे, जो एक्स के वैल्यूज़ हमने असाइन किया था, एक्स को रैंडम वेरिएबल एक्स को हमने जो वैल्यूज़ असाइन किया था वो पहली रो में आ जाएगी और उनकी प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड कर ली। देखो 0 टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1 टेल की प्रोबेबिलिटी है 3/8, 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी है फिर 3/8 और 3 टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/8। सो स्टूडेंट्स, it is our final answer. I hope that you understood it. So take the screenshot of this. So students, please pay attention here. It is our question number 2. Find the probability distribution of number of heads in 4 tosses of a coin. एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया, तो 4 कॉइन्स को टॉस किया गया तो उसके अपर सरफेस पर नंबर ऑफ हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए, इफ़ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड देन द सैम्पल स्पेस विल बी एस इक्वल टू एच 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 एच, एच एच टी एच, एच टी एच एच, एच 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 टी, टी एच एच एच, एच एच टी टी, एच टी एच टी, टी एच टी एच, टी टी एच एच, टी एच एच टी, एच टी टी एच, टी टी एच टी, टी एच टी टी, एच टी टी टी, टी 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 एच, टी 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 टी। तो इस तरह से अगर 4 कॉइन को टॉस कर लिया जाए तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने आ जाएंगे? 16। सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल एक सपोज करते हैं कई के लिए, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। अब देखिए, इनको 4 टाइम्स अगर हम टॉस करें तो नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला चांस तो ये हो सकता है कि कोई भी हेड ना आए उसके अपर सरफेस पर, मीन्स इट इज़ 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड एंड 4 हेड। क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास में मैक्सिमम हेड्स कितने आ सकते हैं? 4, बिकॉज वी आर टॉसिंग द कॉइन 4 टाइम्स। और मिनिमम क्या आएगा? 0। तो अब हमको क्या करना है, ये जो रैंडम वेरिएबल्स है x इक्वल टू फ्रॉम 0 to 4, तो ये सभी रैंडम वेरिएबल्स की पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम लेंगे, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमको क्या करना है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हेड्स, देखिए हर एक का डिनोमिनेटर क्या आएगा? 16 आएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस कितना है? 16। एन ऑफ ए मीन्स 0 हेड आने के सैंपल पॉइंट्स कितने, ये आपको काउंट करना है। देखिए 0 हेड वाला सैंपल पॉइंट ये सिंगल है, टी 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 टी, तो मीन्स 16 में से कितने हो गया? 1। 16 में से एक सैंपल पॉइंट ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 हेड। अब देखिए, टोटल 16 सैंपल पॉइंट्स में से नंबर ऑफ हेड्स 1 कितने टाइम्स आ सकता है? देखिए नंबर ऑफ हेड, देखिए ये यहाँ पर टी टी एच टी 1 हेड है, टी एच टी टी 1 हेड, एच टी 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 1 हेड, टी 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 एच 1 हेड, मीन्स देर आर टोटल 4 सैंपल पॉइंट्स विच कंटेन्स only 1 head. Therefore, the probability of x equal to 1 is equal to 4/16। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2 हेड्स। अब देखिए, टोटल 16 सैंपल पॉइंट्स में से नंबर ऑफ हेड्स 2 कितने सैंपल पॉइंट्स में है? देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरी रो है आप इसको देख सकते हैं। इन सैंपल पॉइंट्स देर आर 2 हेड्स, तो टोटल 6 सैंपल पॉइंट्स हो गए। तो कितने में से 6 हो रहे हैं? 16 में से 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। सो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 3 हेड्स इज इक्वल टू, अब देखिए 3 हेड्स कितने सैंपल पॉइंट में? देखिए आप यहाँ पर 1 2 3
4, यानी देर आर 4 सैम्पल पॉइंट्स विच कंटेन्स 3 हेड्स, मीन्स वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स इज इक्वल टू 4/16, और इसको डिवाइड करो तो 4 1 4, 4 4 16, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 4 हेड्स। तो 4 हेड वाला सैम्पल पॉइंट, ये फर्स्ट सैम्पल पॉइंट सिंगल ही है, तो 16 में से 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/16। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसका इस तरह से आता है। देखिए एक टेबल लेना है विच शोज रैंडम वेरिएबल एंड इट्स रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम वेरिएबल x के वैल्यूज़ क्या है, 0 1 2 3 4। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लिया है। देखिए 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/16, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8, 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और 4 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/16। So students, it is our final answer. This question can be asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Friends, please pay attention here. It is our question number 3. एक रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको इस तरह से दिया है, और हमको ये तीनों के वैल्यूज़ फाइंड करना है। k की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर हमारे पास में फार्मूला है समेशन ओवर i इक्वल टू 0 to 7 pi इक्वल टू 1। यानी जितने रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम इज इक्वल टू 1। इस तरह से पहले हम इक्वेशन लिख देंगे, और फिर उसको सॉल्व करके हम सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं k के लिए। तो देखिए p ऑफ 0, रैंडम वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। p ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, p ऑफ 1 की k है, 2 की 2k है, 3 की फिर 2k है, p ऑफ 4 की 3k है, p ऑफ 5 की k स्क्वायर, p ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी है 2k स्क्वायर, और लास्ट में p ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी है 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। अब इसको पहले हम क्या करते हैं, k स्क्वायर के जो टर्म्स हैं उनका एडिशन ले लेते हैं। 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये कितना होता है 10k स्क्वायर। अब k वाले टर्म का एडिशन ले लो, 1k प्लस 3k 4k, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 10k स्क्वायर प्लस 9, और प्लस 10k स्क्वायर प्लस 9k, और प्लस 1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दो तो -1 इज इक्वल टू 0 आता है। तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका फैक्टर लेना है। देखिए 10 और -1 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेते हैं तो 10 इंटू -1 -10 आता है। तो ऐसे फैक्टर लेना है जिनका प्रोडक्ट 10 इंटू -1 -10 आना चाहिए, और एडिशन +9 आना चाहिए। तो 10 1 10 उसके फैक्टर होते हैं, 10 -1 9 आ जाता है। तो उसको इस तरह से लिखेंगे 10k स्क्वायर, या इज इट इज़ है प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 10k माइनस 1k प्लस 9k आता है। अब देखिए यहाँ पर ये दो पेयर्स आ गए, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। पहले पेयर में हम क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 और उसके साथ में k, तो ब्रैकेट में क्या बचता है k प्लस 1। सिमिलरली -1 अगर हम सेकंड पेयर में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचता है k प्लस 1। तो k प्लस 1 को 1 ब्रैकेट में लिखो, और इन अदर ब्रैकेट 10k माइनस 1, 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू -1
और k इज इक्वल टू क्या आ जाता है -1, राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो +1, देयरफॉर k इक्वल टू 1/10 मीन्स k की वैल्यू क्या आ रही 1/10। बट देखिए k कैन नॉट बी निगेटिव, k की वैल्यू जो है निगेटिव वैल्यू हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करना है k की वैल्यू -1? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी जो है निगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर कि द वैल्यू ऑफ k विल बी 1/10। तो ये होगा हमारा पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 3। तो ऐसे कितने रैंडम वेरिएबल्स है जो कि लेस देन 3 है, मीन्स 0, 1 और 2 आ जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 2। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लो, 0 + k + 2k, 0 + k + 2k, ये कितना आता है 3k। और इसमें अगर मैं k की वैल्यू रख दूँ तो हमारा आंसर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 इक्वल टू 3 इंटू k की वैल्यू 1/10 अगर मैं पुट कर दूँ तो 3 1 ज़ा 3/10, इस तरह से इसका आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन 4। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जो 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर कौन कौन से आएंगे, 5, 6, 7। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 7। तो इनके प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, k² + 2k² + 7k² + k, इस तरह से। तो अब इनका एडिशन अगर मैं कर लूँ तो ये देखिए सिमिलर टर्म का एडिशन कर लो, 7k² + 2 9k², 9k² + 1k², 10k² आ जाता है। देखिए इन तीनों का जो एडिशन है वो आता है 10k² + k। k की वैल्यू क्या है 1/10 होल, k की वैल्यू क्या है 1/10, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, प्लस k क्या है फिर 1/10 है। तो अब यहाँ 10 इंटू इनका स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर 1 आता है और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1/10, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, मीन्स क्या बचता है 1/10 + 1/10। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर 10 कॉमन ले लो, 1 + 1 कितना हो जाता है 2, देयरफॉर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर आंसर विल बी 1/5। So students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 or 4 marks. So I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Students, अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर